दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत एक नवीन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत आकलन हेतु सिविरा पंचांग में संशोधन करने के संबंध में एक आदेश राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग से 18/10/2022 को जारी हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें तथा साथ ही हमारी जो मेहनत है उसको संबल प्रदान करते हुए इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 3 आंकलन होने वाले हैं और इसके तहत सिविरा पंचांग में भी संशोधन किया गया है। कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के लिए RKS-MB के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम आकलन 3 से 5 नवंबर के मध्य में होने वाला है। साथ ही इसके अंतर्गत जो द्वितीय आकलन है वो 10 से 23 दिसंबर के मध्य में आयोजित होने वाला है एवं RKS-MB के कार्यक्रम के अंतर्गत जो तीसरा आकलन होने वाला है वो 6 से 25 अप्रैल 2023 में होने वाला है, जो वार्षिक परीक्षाओं के साथ आयोजित होगा। इसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि कक्षा 6 से 8 के लिए सिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख जो 20 से 22 फरवरी 2023 के मध्य में आयोजित होने वाला था, इसे सिविरा पंचांग से विलोपित कर दिया गया है। मतलब अब कक्षा 6 से 8 के लिए तृतीय टेस्ट नहीं होगा और उक्त परिवर्तन केवल कक्षा 3 से 8 के लिए प्रभावी रखा जाएगा, अर्थात कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए तृतीय परख आयोजित पहले की भांति आगे भी होगा। और ये आदेश शासन सचिव महोदय के माध्यम से जारी हुआ है सक्षम स्तर पर। और इसी आदेश को प्रसंगित करते हुए को ध्यान में रखते हुए निदेशक महोदय ने यह आदेश निकाला है शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश। इस आदेश की भाषा के अंदर लिखा गया है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन के संबंध में प्रासंगिक शासन के पत्र द्वारा अनुमोदन अनुसार संचालित सत्र 2022-23 हेतु आकलन एवं अंक प्रावधान के संबंध में निम्न अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। आकलन के संबंध में जो नवीन निर्देश हैं हमारे लिए वो इस प्रकार से है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो समेटिव असेसमेंट चलता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के लिए 3 विषय गणित, अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए RKS-MB के कार्यक्रम के माध्यम से जो आकलन होने वाला है उसको भी शामिल किया गया है। और ये अब टेस्ट किस प्रकार से आयोजित होंगे, इसकी तिथियां कब रहेंगी तथा इसके मूल्यांकन का अंक भार क्या रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रथम परख के हिसाब से कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलता है। और क्लास 6 और 7 और 8 के लिए ये 22 से 24 अगस्त के मध्य में प्रथम परख आयोजित हो चुका है। SA1 ये क्लास 1 से 5 तक चलता है, जिसको सितंबर माह में संपन्न करना था। अब द्वितीय परख, ये द्वितीय परख भी क्लास 1 से 5 तक नहीं है और क्लास 6, 7 और 8 के लिए 10 से 12 अक्टूबर के दौरान इस टेस्ट का आयोजन हो चुका है। अब जो अगला असेसमेंट है, आकलन है, परीक्षा है, वो रहेगा RKS-MB के ऐप के माध्यम से, जो 3 सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और गणित। और इसके लिए क्लास 1 और 2 तो फ्री है, लेकिन क्लास 3, 4 और 5 के लिए ये आपके नवंबर के अंदर 3 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य में आयोजित होगा।
और क्लास 6, 7 और 8 के लिए भी ये 3 नवंबर से 5 नवंबर के दौरान जो टाइम टेबल हमने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इस RKS MB के प्रथम मूल्यांकन के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा और इसके साथ ही क्लास 1, 2 के लिए SA 2 का आयोजन होगा। अब इसमें आपको किस प्रकार से एग्जाम लेना है, ये 10 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 के मध्य में क्लास 1 और 2 के लिए SA 2 का आयोजन होगा। क्लास 3 और 4 के लिए 10 से 23 दिसंबर के मध्य में RKS MB के 2 का आयोजन होने जा रहा है, और क्लास 5 के लिए भी 10 से 23 दिसंबर के मध्य में ये RKS का आकलन 2 आयोजित होगा, और क्लास 6, 7 और 8 के लिए भी 10 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 के मध्य में RKS MB के जो कार्यक्रम है उसके तहत दूसरा आकलन आयोजित होगा। सिविरा पंचांग के संशोधन के बाद अब क्लास 1 से 8 तक जो तृतीय टेस्ट है फरवरी माह में आयोजित होने वाला है वो अब आयोजित नहीं होगा, तथा क्लास 9 से 12 तक तृतीय टेस्ट पूर्व की भांति आयोजित होगा। अब ये जो SA 3 है इसका आयोजन 5 से 23 अप्रैल के मध्य में क्लास 1 और 2 के लिए आयोजित करना है, और क्लास 3 और 4 के लिए ये 3 विषय है जो आपके RKS MB के ऐप के माध्यम से जो थर्ड आकलन होना है वो 10 से 23 अप्रैल के मध्य में आयोजित होगा, लेकिन क्लास 5 के लिए बोर्ड परीक्षा होने के कारण ये RKS MB के जो थर्ड आकलन है वो नहीं होगा। अब चलते हैं क्लास 6 और 7 के लिए। कक्षा 6 और 7 के लिए 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के दौरान 3 विषयों के लिए RKS MB का थर्ड आकलन होगा, साथ ही वार्षिक परीक्षा भी आयोजित होगी। संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इनके लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य में आयोजित होने वाला है। क्लास 8 के लिए ये RKS MB के थर्ड आकलन नहीं होगा क्योंकि उस समय बोर्ड परीक्षा इनकी होने वाली है क्लास 8 के लिए। अब हम देख लेते हैं इनका आकलन और इनकी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कक्षा 1, 2 के लिए जो आकलन होने वाला है वो किस प्रकार से आयोजित होगा। RKS MB के अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई भी आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववर्त सत्रों में जैसे 2019-20 एवं पूर्व की भांति इसमें समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा। ये समेटिव असेसमेंट मतलब SA 1, SA 2 और SA 3 का आयोजन होने वाला है। अंक योजना इनकी ग्रेडिंग के आधार पर होगी और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्ववर्त की भांति साला दर्पण पर की जानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कक्षा 3 से 8 के आकलन, परख और परीक्षा के संबंध में क्या निर्देश मिले हैं। कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार जो समेटिव असेसमेंट, परख और परीक्षा करवाई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए RKS MB के आकलन किया जाना है। इसको मैं एक सरल भाषा में समझा दूं कि आपको पहले की भांति जो असेसमेंट होने हैं वो भी होंगे और जिस प्रकार क्लास 6, 7, 8 में जो टेस्ट का आयोजन और अर्धवार्षिक, वार्षिक का आयोजन होना है वो भी आयोजित होगा और इन सब का आयोजन 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन के आधार पर होगा और जो बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु का आकलन होना है वो RKS MB के कार्यक्रम के तहत उनका आकलन होगा, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे। 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए SA 1 का आयोजन सिविरा पंचांग के अनुसार सितंबर के अंतिम माह में ये आयोजित हो चुका है। कक्षा 3 से 8 के लिए जो प्रस्तावित RKS MB के जो फर्स्ट आकलन है वो हमारे 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होगा
और क्लास 1 से 5 के लिए ऐसे 2 का जो आयोजन होना है उनके लिए जो संशोधित प्रावधान अनुसार दिनांक है वो 10 से 23 दिसंबर 2022 रहेगी, तथा कक्षा 6 से 8 हेतु जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके साथ ये आयोजित होगा। दिनांक 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य में कक्षा 3 से 8 के लिए जो 3 विषय है गणित, अंग्रेजी और हिंदी, इनके लिए RKS-MB के जो आकलन है उसके तहत टेस्ट आयोजित होगा। और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम तथा द्वितीय परक सवेरा पंचांग में उल्लिखित तिथियों को संपन्न हो चुका है और सवेरा पंचांग में उल्लिखित तृतीय जो परक आयोजित होना है वो अब आयोजित नहीं होगा। अब आपके सामने जो ये बिंदु है इसको मैं सरलीकरण करके समझा दूं कि जो कक्षा 3 से 5 है उनके लिए जो ऐसे 2 का आयोजन होना है वो अर्धवार्षिक परीक्षा जो कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित होगी उस दौरान आयोजित होगी, यानी ये दिनांक रहेगी 10 से 23 दिसंबर। और उस समय कक्षा 6 से 8 के लिए 3 जो विषय हैं गणित, हिंदी और अंग्रेजी, उनके लिए RKS-MB के आकलन 2 भी आयोजित होगा और साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन होगा। और उनके लिए अंक भार क्या रहेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जो कक्षा 3 और 4 के लिए ऐसे 3 है वो वार्षिक परीक्षा के साथ आयोजित होगा। साथ ही जो 3 विषय हैं हिंदी, गणित और अंग्रेजी, उनके लिए RKS-MB के आकलन 3 वो भी आयोजित होगा और उसकी डेट रहेगी 10 अप्रैल से 23 अप्रैल इसके मध्य में आयोजित होने वाला है। तथा जो कक्षा 5 एवं 8 है जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इसकी परीक्षा पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए अब ये इनका जो RKS-MB के आकलन 3 है वो आयोजित नहीं होगा। अब हम बता देते हैं कक्षा 9 से 12 के लिए परख और परीक्षा के संबंध में क्या निर्देश मिले हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः सवेरा पंचांग जो 2022-23 पहले से ही जारी हो चुका है उसकी तिथियों के अनुसार पूर्ववर्त जो परीक्षाएं आयोजित होती रही हैं और परख और परीक्षाएं जो करवानी हैं उन तिथियों पर आयोजित होगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। अब जो ये परख, परीक्षा और समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे और साथ ही RKS-MB के जो आकलन हैं इनका सिलेबस क्या रहेगा उसका हम इस प्रकार से बताई देते हैं कि जो कक्षा 1 और 2 है उसके अंदर समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे आयोजित होने वाला है। ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 आयोजित होंगे और वो सभी हमारी जो पाठ्य पुस्तकें और वर्कबुक है उसके आधार पर आयोजित होंगे। लेकिन जो कक्षा 3 और 5 है इसके लिए जो समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 ये तो आयोजित होगा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर, और जो RKS-MB के आकलन हैं वो वर्कबुक पर आधारित होगा। वर्कबुक के आधार पर उनका टेस्ट आयोजित होगा। तथा कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षा तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर आयोजित होगी तथा RKS-MB के जो आकलन हैं वो वर्कबुक के आधार पर आयोजित होगा। RKS-MB के आकलन को सम्मिलित करने के बाद अंक भार क्या रहेंगे उस अंक भार को एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपको कोई तरह का संशय नहीं रहे। जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए प्रथम परक नहीं आयोजित हुआ है, लेकिन क्लास 6, 7 और 8 के लिए प्रथम परक आयोजित हुआ था, वो 10 अंक का था। उसके बाद ऐसे 1 ये सितंबर के लास्ट चरण में होना था जो क्लास 1 से 5 तक आयोजित हुआ है, उसके अंदर आपको ग्रेडिंग देनी है और ये क्लास 6, 7, 8 के लिए नहीं है। उसके बाद में द्वितीय परक जो अभी अक्टूबर माह के अंदर आयोजित हुआ था वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए था जो 10 अंक का था, लेकिन ये क्लास 1 से 5 के लिए नहीं था। अब जो आगे आकलन होने वाला है वो RKS-MB के आकलन फर्स्ट हैं जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और गणित, और ये क्लास 3, 4 और 5 के लिए है।
1 2 के लिए नहीं है, तो और इसमें इनको ग्रेडिंग दी जाएगी। साथ ही क्लास 6, 7 और 8 के लिए ये तीनों सब्जेक्टों में 30-30 अंक का ये RKSMB के आकलन फर्स्ट आयोजित होने वाला है, जो 3 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य में आयोजित होगा। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा और ऐसे 2 और साथ ही साथ RKSMB के आकलन 2 का आयोजन होने वाला है। और इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 और 2 के लिए, इसमें केवल मात्र ऐसे 2 आयोजन होगा और उसके अंदर ग्रेडिंग दी जाएगी। अब चलते हैं क्लास 3, 4 और 5 के लिए, इसमें इसके ऐसे 2 भी आयोजित होगा और साथ ही साथ RKSMB के 2 का आकलन भी होगा और इसके अंदर इनको ग्रेडिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं क्लास 6 और 7 और 8 के लिए, इनके लिए जो 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, गणित और अंग्रेजी, इनके लिए जो 70 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा है उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। 30 अंक RKSMB के जो आकलन सेकंड होने वाला है वो होगा और साथ ही 40 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इनके लिए बनेगा, जो विद्यालय स्तर पर बनाया जाएगा। शेष रहे जो 3 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा, इसके लिए 70 अंक का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार होगा और वो अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित करना है। साथ ही क्लास 8 के लिए भी अर्धवार्षिक तक यही पैटर्न रहने वाला है। अब हम बात करते हैं ऐसे 3rd RKSMB के आकलन 3rd और वार्षिक परीक्षा का, और उससे पहले जो 3rd टेस्ट आयोजित होना है वो अब क्लास 1 से 8 के लिए आयोजित नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 1 और 2 के लिए, इसमें ऐसे 3rd का आयोजन होगा। अब बात करते हैं क्लास 3 और 4 के लिए, इसके लिए सबसे पहले ऐसे 3rd का आयोजन और उसके साथ RKSMB के 3rd का आकलन होगा। और बात करते हैं क्लास 5 के लिए, उस समय कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, इसलिए इसका ऐसे 3rd RKSMB के आकलन 3rd और वार्षिक परीक्षा इसका किसी का भी इनके लिए आयोजन नहीं होगा, उसकी जगह बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। और उसके लिए आपने जो भी पहले RKSMB के ऐप के द्वारा या फिर आपने अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर आपने SA1 SA2 के अंदर जो भी अंक दिए हैं उन सब अंकों का आंतरिक मूल्यांकन के रूप में 20% अंक जो पूर्व की भांति सत्रांक के रूप में जाते थे वो आपको भेजने हैं और बाकी के अंक इनके बोर्ड परीक्षा के द्वारा आयोजित होने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कक्षा 6 और 7 के लिए। इसके अंदर पहले बात कर लेते हैं उन 3 सब्जेक्ट की। RKSMB के का भी आकलन होगा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसके अंदर 30 अंक तो इस आकलन के माध्यम से होगा और बाकी के 50 अंक का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा और ये कुल मिला के इन 3 सब्जेक्टों के लिए 80 अंक निर्धारित हैं। साथ ही शेष बचे जो 3 प्रश्न पत्र हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा, इनके लिए 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के लिए वार्षिक परीक्षा या RKSMB के 3rd का आयोजन नहीं होना है क्योंकि उस दौरान क्लास 8 के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है, तो उस दौरान आपको सत्रांक के रूप में 20 अंक जो पूर्व की भांति आप टेस्टों का, अर्धवार्षिक परीक्षा का और इस बार जो RKSMB के आकलन है इन सब को जोड़ के 20% सत्रांक के रूप में आपको भेजने हैं। अब मोटे मोटे रूप से आपको ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि RKSMB के का जो आकलन है वो क्लास 1, 2 के लिए नहीं है, ये केवल आपको क्लास 3 से 8 के लिए आयोजित करना है। साथ ही जो पहले की भांति समेटिव असेसमेंट यानी SA1, SA2, SA3 का आयोजन इन क्लास 1 और 2 के लिए आयोजित करना है। तो ये इस प्रकार से क्लियर है। अब बात करते हैं क्लास 3 से 5 के लिए, तो 8 ग्रेड हैं उसके लिए विषय वस्तु का जो आकलन है वो तो हमेशा समेटिव असेसमेंट की तरफ से होना है, उसी भांति अब भी होना है। लेकिन जो इस बार बिहाइंड ग्रेड का आकलन होना है वो RKSMB के आकलन के माध्यम से होगा।
8 ग्रेड की जो विषय वस्तु है वो हमारी पाठ्य पुस्तक रहेगी, लेकिन जो RKSMB के आकलन है वो हमारी जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उसके माध्यम से इसका आकलन होना है। RKSMB के जो आकलन है वो विभाग द्वारा उसका पत्रक तैयार होगा और जो essay 1, 2 और 3 है इनके जो पत्रक हैं वो विद्यालय स्तर पर तैयार किए जाने हैं और पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर निर्मित किया जाना है और पूर्व अनुसार ही इनको ग्रेड दी जानी है। ये क्लियर है इसके अंदर। क्लास 5 के लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे 3rd और RKSMB के आकलन 3rd का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर इनको 20 अंक का अंक भार यानी सत्रांक के रूप में पूर्व में जो भी आपने टेस्ट essay 1, essay 2 और साथ ही RKSMB के आकलन 1st, 2nd लिए हैं उसके आधार पर उन अंकों का 20% अंक भार सत्रांक के रूप में आगे भेजना है। और साथ ही ये भी स्पष्ट है क्लास 8 के लिए, इसमें भी आपको ऐसे 3rd या किसी प्रकार का RKSMB के आकलन 3rd या फिर वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं होना है। उसकी जगह आपने जो पूर्व में टेस्ट आकलन और साथ ही साथ RKSMB के आकलन हुए हैं तथा अर्धवार्षिक और परख आयोजित हुए हैं उनके आधार पर 20% अंकों का अंक भार आगे सत्रांक के रूप में भेजने हैं जो इनके बोर्ड अंकों के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। साथ ही इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि साला दर्पण पर अंक अथवा ग्रेड्स की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से तैयार होगा। कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्व अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर ही की जानी है और क्लास 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न essay 1 की प्रविष्टि साला दर्पण पर करनी है तथा आगामी जो essay और RKSMB का आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति साला दर्पण पर किया जाना है, जहां से ये ऐप इनके डेटा ले लेगा और जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित भी कर देगा। यानी आप जो साला दर्पण पर इन अंकों की प्रविष्टि करेंगे वो ऐप इन अंकों का डेटा को अपने आप उठा लेगा। कक्षा 6, 7 और 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों की प्रविष्टि यानी टेस्टों की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी जो परीक्षाएं वो RKSMB के आकलन की प्रविष्टि है वो ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति साला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ये ऐप इनके डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, जो RKSMB का आकलन है उनके अंक आपको फीड नहीं करने पड़ेंगे, उनके अंक अपने आप फिल हो जाएंगे उस ऐप के माध्यम से। अब मैं आशा करता हूं कि जो विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में निर्देश आए हैं क्लास 3 से 8 के लिए उसकी संपूर्ण डिटेल से जानकारी आपको हो गई होगी और हमने इसकी जानकारी देने का अच्छे से प्रयास किया है। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। हम एक और नवीन जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।